नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों एक अपडेट निकल कर आई है कि जो EPS 95 पेंशनर थे उनको मिनिमम 1000 रुपया पेंशन मिलता था, उसको अब 2000 बढ़ाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों बता दूं कि गुरुवार के दिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम मंत्रालय ने फाइनेंस मिनिस्टर में एक प्रस्ताव सबमिट किया था। एक कमेटी बनी थी, वो प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्टर के सामने सबमिट किया था। और प्रस्ताव वो था कि जो 1000 रुपये जो मिनिमम पेंशन जो मिल रहा है, पेंशनभोगी को जो 1000 रुपये मिनिमम पेंशन मिल रहा है उसको 2000 बढ़ा करके कर दी जाए। लेकिन इस पर जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, यानी इसको पूरी तरह से ठुकरा दिया गया है, यानी बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। और वो जो है 1000 रुपये पेंशन अभी तक 1000 अब मिलेगा। और मैं ये बता देता हूँ कि जो 1000 रुपये जो मिनिमम पेंशन मिलता था पेंशनर लोगों को, ये 7 साल हो गया और ये 7 साल से मतलब अभी तक ये बढ़ा नहीं है, 1000 है। काफ़ी दिन से मांग उठ रही थी कि इसको बढ़ा करके 5000 किया जाए, लेकिन अभी जो है कमेटी ने फाइनेंस मिनिस्टर में मात्र 2000 रुपये बढ़ोतरी मतलब 1000 से 2000 करने के लिए इस प्रस्ताव को रखा था, जो उसको भी अभी ठुकरा दिया गया है। यानी उस पर कोई प्रतिक्रिया अब नहीं मिलेगी, आपको अभी 1000 रुपये से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। अब मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि जो 1000 जो पेंशन मिलता था ये कब से स्टार्ट हुआ। दोस्तों EPS 95 स्कीम के तहत मिनिमम 1000 रुपया पेंशन सन 2014 में 1 सितंबर को लाया गया था और उसी समय से जो पेंशनर लोगों को 1000 रुपये मिनिमम पेंशन दिया जा रहा है। सरकार ने उस समय तो मिनिमम पेंशन 1000 रुपया जो निश्चित तो कर दी, लेकिन इसके बाद महंगाई इतनी बढ़ी कि कई गुना महंगाई, उसी हिसाब से बात करें 1000 के हिसाब से तो 8 गुना महंगाई हो गई। ये तो 2014 में शुरू की गई थी, उससे जो अभी महंगाई बढ़ी है लगभग 8 गुना हो गई है। 1000 रुपया कोई मूल्य नहीं रखता है, तो इसीलिए कई बार मांग उठी थी कि जो पेंशन है इसको अब 5000 रुपया कर दिया जाए मिनिमम, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। अब वो 1000 की वैल्यू घट करके मान लीजिए आज के डेट में वो 100 रुपया हो गया होगा, तो इस महंगाई में वो 100 रुपये के बराबर भी काम नहीं करा होगा। अब चलिए थोड़ी बहुत जान लेते हैं कि EPS 95 स्कीम क्या है। तो EPS 95 स्कीम जो है सन 1995 में शुरू की गई थी, यानी सर्विस से रिटायर के बाद ये जो पेंशन लोगों को मिलता था जब वो सर्विस से रिटायर कर जाते थे, इसमें विधवा लोग भी शामिल थे, विधुर उनको भी पेंशन मिल जाता था। यानी अगर मेंबर जो हैं अगर वो एक्सपायर हो जाते थे या उनके डेथ के बाद उनके जो है मेंबर जो है उनके नॉमिनी उनको पेंशन ये मिलता था। अब चलिए जान लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये पेंशन EPS 95 स्कीम के तहत आपको आने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए आपको कम से कम 10 साल की सर्विस करना पड़ेगा किसी भी कंपनी में। यानी आपको तो सबसे पहले EPFO का मेंबर होना पड़ेगा, उसके बाद आपको 10 साल तक सर्विस करके आपने EPS स्कीम में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसका कंट्रीब्यूशन रेट है 8.33%, जो है कंपनी कंट्रीब्यूट करती है आपके बिहाफ में। आपका तो केवल PF में जमा होता है और आपका निकल भी जाता है। तो इसको 10 साल तक कम से कम आपको सर्विस पूरा करना है। अगर 10 साल तक कर देते हैं तो कंपनी आपकी जो है EPS स्कीम में वो कंट्रीब्यूशन कर देगी। अगर आपकी सर्विस 10 साल नहीं होती है तो आप जो है 8 साल हुई, 9 साल हुई तो आप पूरा पैसा EPS का भी निकाल सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसकी बेनिफिट क्या है। एक बार आप EPS 95 स्कीम के मेंबर हो गए और आपने जो है 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है, तो आप जैसे ही अपने सर्विस से रिटायर होंगे आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। यानी आपका जो 58 साल के बाद आपकी ये पेंशन शुरू होगी। अगर आप चाहें तो 50 साल के ऐसे ही आप अपना पेंशन ले सकते हैं, लेकिन ये जो दर रेट होगी पेंशन का वो कम होगी 58 साल के मुकाबले। अगर आप 60 साल से शुरू करते हैं पेंशन निकालना तो आपका जो है रेट सामान्य रेट से ज़्यादा होगा, लेकिन आप अर्ली पेंशन में निकाल सकते हैं। जैसे आपकी जॉब छूट गई या बीमार हो गए तो आप 50 साल से भी शुरू कर सकते हैं अपना पेंशन निकालना। आपकी पेंशन 50 साल से ही मिलना शुरू हो जाएगी, 50 साल की एज ही पे, लेकिन ये रेट कम होगा 58 साल के मुकाबले में। लेकिन अगर आप 60 साल से शुरू करते हैं पेंशन का निकालना तो आपके सामान्य से रेट से आपका ये रेट ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल में जो गुरुवार के जो ये प्रस्ताव रखा गया था 1000 से 2000 पेंशन मिनिमम करने के लिए, इस पे जो है कमेटी ने फाइनेंस मिनिस्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि इसको क्यों रिजेक्ट किया गया, तो उनको इस पे लिख करके लिखित में जवाब देना पड़ेगा या फिर इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।